रहस्य में एक जादू है जो हमारे भीतर के जानने की इच्छा को और भी प्रबल कर देता है। आज मैं आपको ऐसे ही रहस्य स्थान के बारे में बताऊंगा जहां की अलौकिक घटनाओं को समझने में हमारा साइंस भी चकरा जाता है। वहां हवा की विपरीत दिशा में बहने की विशेषता है, जहां साउंड एनर्जी काम नहीं करती, और वहां विभिन्न समयों में राजा महाराजाओं ने 17 बार हमले किए, फिर भी वह स्थान आज भी अडिग खड़ा हुआ है। शायद आप में से कई लोग वहां गए होंगे और समझ भी पा रहे होंगे कि मैं किस स्थान की बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूं जगन्नाथ देव मंदिर की। भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित इस मंदिर का रहस्य और जगन्नाथ देव की महिमा दोनों ही अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी है। अब हम आपको एक बिल्कुल अलग और रहस्यमयी जगन्नाथ देव के मंदिर के किस्से सुनाने वाले हैं। इस मंदिर का निर्माण एक अलग ही कहानी है। इस मंदिर में ऐसी कुछ अजीब घटनाएं हैं जो आज भी रोज घटित हो रही है। हिंदू धर्म के अनुसार 4 प्रमुख धर्म स्थल हैं जिन्हें 4 धाम के नाम से जाना जाता है। इनमें से एक है जगन्नाथ पुरी, बाकी 3 है बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम। इतिहास में जब हम शोध करते हैं तो ज्ञात होता है कि पुरी के निर्माण का कार्य राजा चोर गंगादेव ने शुरू किया था। काम पूरा हुआ था 12वीं सदी के अंत में, उनके पोते अनंग भीम देव के समय। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। प्राचीन के साथ साथ धार्मिक महत्व में भी ये मंदिर भारत के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानों में शुमार होता है। इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी कई कहानियां हैं। कौन सी सही है और कौन सी गलत, ये कहना तो इतिहासकारों के लिए भी बहुत मुश्किल है। असल में बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि यह भारत का इतिहास इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू हुआ, यानी लगभग 2005 ईसा पूर्व से। लेकिन जैसे जैसे लोग विकसित हो रहे हैं, तकनीकी दृष्टिकोण से हम पुराने इतिहास को और ज्यादा जान पा रहे हैं। अब हम ये जानते हैं कि भारत का इतिहास इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी 3 से 4 हजार साल या और भी पुराना है। इसलिए इनका सही मूल्य या एविडेंस प्राप्त करना शब्द में ही असंभव है। भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित पुरी जगन्नाथ मंदिर का रहस्य और जगन्नाथ देव का इतिहास कितना पुराना है, ये बताना बहुत मुश्किल है। हिंदू समुदाय के लोगों के अनुसार भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विभिन्न समयों में 4 धाम यात्रा करते हैं। ये सबसे पहले उत्तर में स्थित बद्रीनाथ धाम में स्नान करते हैं, गुजरात के द्वारिका धाम में वस्त्र पहनते हैं, उड़ीसा के पुरी धाम में वो भोजन करते हैं, अंत में रामेश्वर जाके विश्राम करते हैं। जगन्नाथ श्री कृष्ण के रूप हैं। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के नाथ, अर्थात जीव और जगत के पालन करता, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। पुरी के जगन्नाथ देव के मंदिर में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां जगन्नाथ देव के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र यानी बलराम और उनकी छोटी बहन सुभद्रा की भी एक साथ पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतारित होते हैं और शूद्र जाति के प्रमुख पूज्य देवता के रूप में पूजित होने लगते हैं। इस कारण से भगवान का रूप यहाँ काले रंग का होता है, जैसे कोबिंद का। पुरी के जगन्नाथ देव के मंदिर का रहस्य विज्ञान भी समझ नहीं पाता। यहाँ बहुत कुछ ऐसा होता है जैसी व्याख्या तर्क से नहीं जा सकती। आप सभी ने बहुत से मंदिरों के दर्शन किए होंगे, लेकिन जगन्नाथ देव का मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान की मूर्ति किसी धातु से नहीं बल्कि लकड़ी से बनी हुई है। इसका कारण क्या है आपको पता है? कहा जाता है कि जगन्नाथ देव के मंदिर में हर साल 2 लाख से 20 लाख लोग आते हैं विशेष अवसरों पर, लेकिन प्रसाद मात्र कभी भी न अधिक होता है न कम। बस एक बार सोचिए, आपके घर पर कितने लोग हैं, निमंत्रण पर आए हैं। आप यही नहीं जानते, आप अनुमान से जो भी खाना बना रहे हैं वह ना तो ज्यादा होता है न कम। क्या आपको इस अद्भुत प्रसाद बनाने की प्रक्रिया का ज्ञान है?
सामान्य दिन के समय में हवा का प्रवाह समुद्र की ओर से भूमि की ओर होता है और रात में उल्टा, यानी भूमि से समुद्र की ओर। लेकिन जगन्नाथ देव पुरी में ये पूरी तरह उलट हो जाता है, अर्थात दिन में भूमि से समुद्र की ओर, रात में समुद्र से भूमि की ओर। इसका कारण क्या है? मंदिर के भीतर में स्थित चक्र का इतिहास जानने के लिए, मंदिर के ऊपर किसी पक्षी के ना बैठने का कारण जानने के लिए, मंदिर की छाया ना पड़ने का कारण जानने के लिए, सिंह द्वार के रहस्य को जानने के लिए, 1800 साल से चली आ रही इस ध्वज के नियम जानने के लिए और श्री कृष्ण के दिल के रहस्य को जानने के लिए हमें हमारे बाकी एपिसोड्स में ध्यान देना होगा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का एक रहस्यमयी और एक बहुत ही अद्भुत पहलू है यहाँ का प्रसाद, जो कभी खत्म नहीं होता। अपने में से कई लोग जिनका जगन्नाथ देव के मंदिर में दर्शन करने के लिए सहयोग हुआ है, वे सभी यहाँ के प्रसाद का आनंद ले चुके होंगे। इस महाप्रसाद को लेकर बहुत सारी पौराणिक लोक कथाएं और अलौकिक बातें प्रचलित हैं। जब भी यहाँ के भक्तों की भीड़ होती है, तब ये संख्या 2000 से लेकर 2 लाख तक हो सकती है। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई दर्शनार्थी भूखा वापस गया हो या प्रसाद में कोई अपव्यय हुआ हो। ये जगन्नाथ देव की महिमा का प्रतीक है। रोज एक ही मात्रा में प्रसाद तैयार किया जाता है, फिर भी कभी ये बढ़ता न घटता है। इस रहस्य का आज तक कभी समाधान नहीं हो सका है। कहा जाता है कि महाप्रसाद शब्द का प्रचलन सबसे पहले महाप्रभु चैतन्य ने किया था। देवता के भोग के बाद जो कुछ बचता है वही प्रसाद कहलाता है, और जब बड़े उत्सव के बाद ये प्रसाद वितरित किया जाता है तो उसे महाप्रसाद कहा जाता है। आमतौर पर लोग एक साथ बैठकर भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करते हैं, यही महाप्रसाद कहलाता है। चैतन्य चरित्र अमृत में लिखा है कि जो कृष्ण का अधर अमृत है वही प्रसाद है, और जो भक्तों के भोग के बाद बचता है वही महाप्रसाद कहलाता है। महाप्रसाद का त्याग करने वाले का उस पर कोई अधिकार नहीं होता, बल्कि ये भगवान की रचना के रूप में सभी जीवों के लिए होता है। महाप्रसाद 2 प्रकार का होता है, शंकारी महाप्रसाद और सुखीला महाप्रसाद। शंकारी महाप्रसाद सदा चावल, घी चावल, जीरा चावल, हींग, अदरक और नमक मिला चावल होता है। मीठी दाल, सब्जी चावल, शंख भाजा, ज्वार आदि होते हैं। वहीं सुखीला महाप्रसाद में सूखे मीठे होते हैं। हर दिन 6 बार जगन्नाथ देव को भोग अर्पित किया जाता है। सुबह 8:30 बजे गोपाल भोग यानी जलपान होता है। फिर लगभग 10 बजे सकाले धूप यानी प्रात का भोग अर्पित होता है। उसके बाद 11 बजे भोग मंडप में भोग अर्पित किया जाता है। 12 बजे मध्या धूप दीप प्रकारिक रात्रि कालीन भोग या बड़ा सिहर भोग अर्पित होता है। पुराणों में महाप्रसाद के बारे में कई अद्भुत और अलौकिक कथाएं प्रचलित हैं, जिन्हें बताना मुश्किल है क्योंकि ये रहस्य पूर्ण है। लेकिन एक पुरानी कथा है जो सुनानी चाहिए। जो लोग जगन्नाथ देव के मंदिर गए होंगे वे शायद ध्यान देंगे कि मंदिर के पास विमला देवी का मंदिर है। वहीं पर जगन्नाथ देव का प्रसाद पहले देवी पार्वती को अर्पित किया जाता है और फिर वही प्रसाद सभी भक्तों को वितरित किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि यह महाप्रसाद कैसे उत्पन्न हुआ और क्यों पहले विमला देवी को अर्पित किया जाता है। एक बार नारद मुनि ने ये इच्छा की कि वे भगवान नारायण का प्रसाद प्राप्त करना चाहती है, जो केवल देवी लक्ष्मी का अधिकार था। नारद मुनि देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 12 वर्षों तक तपस्या करने लगे। अंत में देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और नारद मुनि से कहा, तुम यहीं रुको, जब भगवान नारायण भोजन करेंगे तो उनका शेष प्रसाद तुम पाओगी। जब नारद मुनि ने वह प्रसाद प्राप्त किया और ग्रहण किया तो वे आनंद हो गए। ये देखकर भगवान शिव ने नारद मुनि से पूछा कि वह इतने प्रसन्न क्यों हैं। नारद मुनि ने कहानी विस्तार से बताई। ये सुनकर शिव भगवान को नारायण का प्रसाद प्राप्त करने की इच्छा हुई। नारद मुनि ने कहा कि वे सब कुछ खा चुके हैं, लेकिन नारद मुनि ने देखा कि एक उंगली में
एक बूंद प्रसाद की बची हुई थी। शिव ने उसी बूंद को जल से धोकर ग्रहण कर लिया और उस दिव्य प्रसाद का स्वाद इतना अद्भुत था कि शिव ने आनंद में तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। ये सब जानने के बाद देवी पार्वती ने कभी नारायण का प्रसाद प्राप्त करने की इच्छा जताई, लेकिन अब यह संभव नहीं था। पार्वती देवी नारायण के ध्यान में मस्त हो गई और नारायण को तुष्ट होकर उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने कहा, पार्वती तुम क्या वर चाहती हो? पार्वती देवी ने कहा, भगवान मैं आपका महाप्रसाद चाहती हूँ, लेकिन ये स्वीकार करने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि इस प्रसाद को केवल मैं न प्राप्त करूँ बल्कि सभी जीवों तक पहुँच सके। भगवान नारायण ने कहा कि कलयुग में जब मैं जगन्नाथ देव के रूप में लीलाएं करूंगा तब मैं निस्वार्थ रूप से अपना महाप्रसाद वितरित करूंगा। पहले ये प्रसाद तुम्हें मिलेगा, फिर सभी जीवों को मिलेगा। इसीलिए पूरे जगन्नाथ मंदिर में पार्वती देवी विमला देवी के रूप में विराजमान है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इस कारण ही ये परंपरा चल रही है। अगर आप में से किसी ने अभी तक ये पूरी जगन्नाथ देवी मंदिर में दर्शन नहीं किया है तो निश्चिंत रूप से एक बार वहां जाने की योजना बनाइए और 56 प्रकार के स्वादिष्ट सामग्रियों से बने हुए महाप्रसाद को जरूर खाइए। इसके अलावा और भी कई अलौकिक घटनाएं और जगन्नाथ देवी की महिमा के बारे में जानने के लिए हमारे ऑडियो शो में जरूर शामिल होइए। मुझे पूरा यकीन है कि पूरी जगन्नाथ के मंदिर के महाप्रसाद के रहस्यों ने आप सभी को हैरान कर दिया है। हमें ये भी जानना है कि जगन्नाथ देव को दिन भर में कुल 6 बार भोग अर्पित किया जाता है। हर दिन जहां अनगिनत लोग महाप्रसाद का सेवन करते हैं, वहां इस प्रसाद को तैयार करने में भी एक गहरा रहस्य जुड़ा हुआ है। इतने सारे लोगों के लिए हर दिन कैसा खाना तैयार किया जाना है, इस रसोई में कितने लोग काम करते हैं और यहाँ किस तरह से जगन्नाथ देव का ये महाप्रसाद तैयार होता है, इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे ऑडियो शो के साथ बने रहें। जगन्नाथ देव का रसोई घर एक बहुत ही अद्भुत और एक अलौकिक स्थान है। पूरे साल यानी 365 दिन पूरी जगन्नाथ मंदिर के पीछे स्थित इस रसोई घर में जगन्नाथ का महाप्रसाद तैयार होता है। ये रसोई घर मंदिर के दक्षिण पूर्व में स्थित है और इसे रोसा घर भी कहा जाता है। इस रसोई घर में खाना बनाने के लिए न तो बिजली का उपयोग होता है और न ही किसी प्रकार के यंत्र का। यहाँ पर खुली लकड़ी की आग पर कई तेल के दीपक लटकाए जाते हैं। रसोइये यहाँ आकर खाना बनाते हैं और रोज 10,000 लोगों के लिए खाना तैयार होता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, इस महाप्रसाद में एक खास बात है। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब ये प्रसाद बढ़ता है या घटता है और न ही कभी ये नष्ट होता है। चाहे 10,000 लोग या 2 लाख, यहाँ महाप्रसाद हर किसी के लिए प्राप्त होता है। पूरे रसोई घर में कुल 732 मिट्टी के बने हुए ओवन होते हैं। इन ओवन का इस्तेमाल अजीब तरीके से किया जाता है। एक ओवन के ऊपर एक बर्तन रखा जाता है और उस पर 7 बर्तन का ढेर होता है। नीचे आग जलती है, लेकिन सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है। ये एक अलौकिक घटना है, क्योंकि आग के पास वाला बर्तन सबसे पहले पकना चाहिए, बल्कि सबसे ऊपर वाला बर्तन पकता है। इसका वैज्ञानिक कारण अभी तक खोजा नहीं जा सका है। माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर में मां लक्ष्मी की देखरेख में पूरा खाना तैयार होता है। जगन्नाथ देव के महाप्रसाद की महिमा इतनी अधिक है कि दूर दूर से लोग इसे पाने के लिए आते हैं। पहले ही बता चुका हूँ कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर दुनिया के सबसे बड़े रसोई घरों में से एक है, जहां हर दिन विशाल मात्रा में भोग तैयार किया जाता है। इतना बड़ा भोग तैयार करने के लिए कम से कम 800 सेवादारों को काम पर लगाया जाता है। इनमें से 500 रसोई में सीधे काम करते हैं, जबकि 300 अन्य सहायक कामकाजी लोग होते हैं। यहाँ के सभी बर्तन का निर्माण केवल मिट्टी से ही होता है। पुराने बर्तन का इस्तेमाल कभी नहीं होता। एक और अजीबोगरीब अलौकिक तथ्य इस रसोई घर में है। यहाँ महाप्रसाद के निर्माण में केवल शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता, बल्कि खास प्रकार के पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है।
कहा जाता है कि गंगा और सरस्वती नदियां एक साथ ही रसोई घर से होकर बहती है। हालांकि ये बाहर से नजर नहीं आती। उसी नदी के पानी से ये खाना पकता है। इस पानी को लाने के लिए एक समूह को नियुक्त किया गया है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करते हैं। इन सेवादारों को 12 साल की उम्र में प्रशिक्षण मिलना शुरू होता है और ये अपनी मृत्यु तक इस कार्य में लगे रहते हैं। जगन्नाथ देव के भोग में विशेष रूप से 55 प्रकार के व्यंजन होते हैं, जिनमें से कुछ नाम: 1 अशूरा मुरमुरा, 2 नरिया कड़ा नारियल लड्डू, 3 खोवा खोवा खीर, 4 दही, 5 पचीला कंदाली कटे हुए केले, 6 कनिका सुगंधशील चावल, 7 टाटा खिचड़ी सूखी खिचड़ी, 8 मेथा मुड़िया विशेष प्रकार का केक, 9 बड़ा कांति बड़ा केक, 10 माथा पूड़ी पूली पीठा, 11 हमसा केला मीठा केक, 12 झूली एक प्रकार की पैन केक, 13 इंदुरी नारियल से बना केक, 14 अदा पचड़ी आंवला चटनी, 15 शाक भाजा सब्जी, 16 मिर्चा लड्डू लाल मिर्च के लड्डू और साथ ही केरला भाजा, पंता भात, दूध चावल, नमकीन बिस्किट, मीठा लूची, मीठी चटनी, घी चावल, दाल, नारियल के दूध से माखा चावल आदि कोई अन्य व्यंजन। इनमें से जगन्नाथ देव का सबसे प्रिय व्यंजन खिचड़ी है। अब तक हमने जगन्नाथ पुरी के मंदिर के महाप्रसाद की कथा सुनी। अब आइए जगन्नाथ मंदिर से जुड़े एक और रहस्य पर चर्चा करते हैं। जरा सोचिए, आमतौर पर हम जिन मंदिरों के दर्शन करते हैं उनमें स्थापित मूर्तियां किसी से बनी होती है। आप में से अधिकतर लोग एक साथ कहेंगे पत्थर या धूत से, लेकिन पूरी जगन्नाथ मंदिर में एक बड़ा आश्चर्य है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये एकमात्र मंदिर है जहां भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती है, और ये लकड़ी होती है नीम के पेड़ की। हर 12 साल में मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। जगन्नाथ की मूर्तियां बनने के लिए जिस नीम के पेड़ का चयन होता है वो बहुत विशेष होता है। इस पेड़ में कुछ खास गुण होते हैं। उदाहरण के लिए इस पेड़ की 4 मुख्य शाखाएं होनी चाहिए। इसके तने के पास चींटियों का घर या सांप का बिल होना चाहिए, और पेड़ को किसी शमशान के पास या 3 रास्तों के संगम पर स्थित होना चाहिए। अगर ऐसा पेड़ न मिले तो 3 तरफ पहाड़ों से घिरे किसी स्थान पर नीम का पेड़ होना चाहिए। इन पेड़ों की लकड़ी की मूर्ति निर्माण के लिए चुनी जाती है। 2015 में 15 जून की रात पूरे शहर में एक ऐसी अद्भुत घटना घटी जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के विज्ञानों को, इतिहासकारों को चकित कर दिया। इस रात पर शहर की पूरी बिजली काट दी गई। सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। इसका कारण था भगवान श्री कृष्ण का हृदय, जिसे पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जा रहा था। ये बात आपको हैरान कर सकती है कि आप में से कई लोग पूरी मंदिर के दर्शन कर चुके होंगे, लेकिन इस तथ्य के बारे में शायद ही किसी ने सुना हो। ये प्रश्न उठ सकता है कि 5000 साल पुराना ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण के हृदय को सही स्थिति में कैसे रख सका। एक प्रश्न का उत्तर हमें पौराणिक कथाओं में मिलता है। महाभारत के अंत में माता गांधारी अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में डूबी थी। उनका मानना था कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके महाभारत के युद्ध रोकने का प्रयास नहीं किया, जिसके कारण उनके पुत्र की मृत्यु हुई। क्रोधित होकर उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि 35 वर्ष के भीतर उनका यादव वंश गृह युद्ध में समाप्त हो जाएगा और द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। 35 वर्षों के बाद माता गांधारी का श्राप सत्य हुआ। यादव वंश के आपसी विवादों के कारण गृह युद्ध पूरा हुआ और पूरा वंश समाप्त हो गया। द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। इस घटना के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण जंगल के एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी जरा ने गलती से उन्हें हिरण समझकर उनके पैर में बाण मार दिया। जरा, जो अपने पूर्ण जन्म में बाली थे,
श्री कृष्ण से क्षमा की याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनके हाथों की मृत्यु पूर्ण जन्म के कामों के परिणाम थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपना मानव रूप त्याग दिया और स्वर्ग चले गए, लेकिन उनके शरीर का अंतिम संस्कार करते समय उनका पूरा शरीर जलकर भस्म हो गया, सिवाय उनके हृदय के। अर्जुन ने उस दिव्य हृदय को एक लकड़ी के तख्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। कई वर्षों के बाद वो तख्त पुरी के समुद्र तट पर आ पहुंचा। स्कंद पुराण के अनुसार ये हृदय शबर जनजाति को मिला, जिन्होंने इसको एक अद्भुत नीले पत्थर के रूप में देखा और उसकी पूजा शुरू कर दी। बाद में इस पत्थर को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर स्थापित कर दिया गया। इसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। हर 12 वर्षों में जब नई मूर्ति बनाई जाती है तो इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। ये ब्रह्म पदार्थ इतना संवेदनशील है कि इसे केवल पुजारी ही छू सकते हैं, वह भी आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों में दस्ताने पहनकर। ये पदार्थ किसी भी प्रकार के प्रकाशन की प्रति संवेदनशील है, चाहे वह सूर्य का हो या कृत्रिम। इस कारण मूर्ति परिवर्तन की रात पूरी शहर में ब्लॉकआउट कर दिया जाता है। इस दौरान मंदिर की सुरक्षा सख्त होती है और सीआरपीएफ के जवान पूरे परिसर को घेर लेते हैं। कहा जाता है कि कोई इसे बिना पट्टी के देख ले, उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। पुजारी बताते हैं कि जब वे ब्रह्म पदार्थ को छूते हैं तो इसे एक जीवंत धड़कते हुए हृदय की तरह महसूस करते हैं। ये पदार्थ जो अब तक भगवान जगन्नाथ के भीतर प्राण के रूप में मौजूद है, श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण से कुछ लोग मानते हैं कि लकड़ी की मूर्तियां बनाने का कारण ये ब्रह्म पदार्थ हो सकता है। लकड़ी बिजली का कुचालक है और ये पदार्थ विद्युत प्रवाह से मृत्यु तक का कारण बन सकता है। सोचने वाली बात है कि आज के समय में कृत्रिम हृदयों को चालू रखने के लिए पेसमेकर का उपयोग होता है, जो कि धातु से बना होता है। तो क्या भारतीय प्राचीन काल में कृत्रिम हृदय की तकनीक विकसित कर चुके थे? कथा शुरू होती है राजा इंद्रयुगम मलाबार से, जो इंद्र के पुत्र थे। एक दिन उन्हें स्वप्न में आदेश मिला कि नीलांचन पर्वत की गुफा में स्थित नील माधव की मूर्ति को लाकर उसकी पूजा करें। आदेश मिलते ही राजा अपनी सेना और अनुचारों के साथ मूर्ति की खोज में नीलांचर पर्वत की ओर चल पड़े। जल्द ही राजा के ब्रह्मांड अनुचार विधापित को पता चला कि शबर जनजाति के लोग नीले माधव की पूजा करते हैं और उसे पर्वत की गुफा में छिपा कर रखते हैं। ये जनजाति विश्वसु के नेतृत्व में थी, जो न केवल जनजाति प्रमुख थे बल्कि नील माधव के पुजारी भी थे। विधापित समझ गए कि मूर्ति को ढूंढ पाना असंभव है जब तक विश्वासु स्वयं मदद न करे। चालाकी से विधापित ने विश्ववसु की बेटी से विवाह कर लिया और उसकी मदद से मूर्ति का पता लगाकर उसे राजा इंद्रयुगम को सौंप दिया। मूर्ति खो जाने के दुख में विश्ववसु गहरे आहत में हुए और बीमार पड़ गए। अपने भक्त की पीड़ा देखकर भगवान जगन्नाथ ने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि मूर्ति को उसके स्थान पर वापस रखे और वादा किया कि वे स्वयं राजा के पास निवास करेंगे। राजा ने स्वप्न देश का पालन किया और मूर्ति को गुफा में वापस रख दिया। इसके बाद राजा ने भगवान के लिए एक भव्य मंदिर बनाने का कार्य शुरू किया। मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद उन्हें फिर से स्वप्न में आदेश मिला कि द्वारिका में एक विशेष नाम का तना समुद्र तट पर आएगा, उसी से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाई जाए। अगले दिन राजा और उनके अनुचारों ने समुद्र तट पर नीम का वह तना पाया, लेकिन उसे तट पर लाने में असफल रहे। आखिरकार राजा ने विश्वासु से मदद मांगी। आश्चर्यजनक रूप से विश्वासु ने अकेले ही उस भारी तने को कंधे पर उठाकर तट पर लाकर रख दिया। अब समस्या ये थी कि मूर्ति को गढ़ेगा कौन? कोई भी मूर्तिकार ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। तभी विश्वकर्मा ने एक वृद्ध कारीगर का रूप धारण कर राजा के सामने प्रकट हुए और 3 शर्तों पर मूर्ति बनाने के लिए तैयार हुए। नंबर 1, मूर्ति निर्माण पूरी तरह से अकेले करेंगे। नंबर 2, निर्माण के दौरान मंदिर का द्वार बंद रहेगा। नंबर 3, मूर्ति बनाने में उन्हें 21 दिन लगेंगे और कोई बीच में दरवाजा नहीं खोलेगा।
राजा ने शर्तें स्वीकार कर ली। मूर्ति निर्माण शुरू हुआ। हर दिन मंदिर से छेनी और हथौड़ी की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन 9वें दिन रानी गुडीचा को मंदिर के भीतर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उन्हें आशंका हुई कि वृद्ध कारीगर भूख प्यास से मर तो नहीं गया। उनकी चिंता सुनकर राजा ने विवश होकर मंदिर का द्वार खोल दिया। अंदर कोई कारीगर नहीं था, लेकिन 3 अधूरी मूर्तियां थी, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। जगन्नाथ और बलभद्र के हाथ अधूरे थे और सुभद्रा की मूर्ति के हाथ और पैर दोनों अधूरे थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानते हुए इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया। भगवान जगन्नाथ के इस रूप के पीछे एक और कथा प्रचलित है। वृंदावन में गोपियां एक दिन भगवान कृष्ण की लीलाओं और उनसे आपसी प्रेम के बारे में बात कर रही थी। कृष्ण छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे। सुभद्रा को गोपियों पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया गया था, ताकि कृष्ण पास न आ सके। लेकिन गोपियों के प्रेम की गहराई सुनकर सुभद्रा भी विमोहित हो गई। उसी समय कृष्ण और बलराम वहां पहुंच गए। गोपियों के प्रेम की बात सुनते ही उनके बाल खड़े हो गए, हाथ सिकुड़ गए, आंखें बड़ी हो गई और चेहरे पर प्रसन्नता रेखा खिंच गई। यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का यह रूप है। वैष्णव परंपरा में इस रूप की पूजा की जाती है। आज भी पुरी के मंदिर में जगन्नाथ की पूजा शब्र जनजाति के पुजारियों और ब्राह्मणों के द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा से लेकर आषाढ़ पूर्णिमा तक भगवान की पूजा शब्र पुजारियों के द्वारा की जाती है, जिन्हें दैतापति कहा जाता है। रामायण के उत्तरखंड में भगवान राम ने विभीषण को जगन्नाथ की पूजा करने का आदेश दिया था। इसीलिए पूरी मंदिर में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के साथ विभीषण की भी पूजा होती है। पूरी जगन्नाथ का धाम भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। इस धाम का उल्लेख स्कंद पुराण, नारद पुराण और ब्रह्म पुराण में मिलता है। पूरी जगन्नाथ मंदिर श्री कृष्ण के अवतार का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ वे अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। अनुमान है कि 1200 ईस्वी में राजा अनंत वर्मन ने इस मंदिर के निर्माण कार्य में योगदान दिया। उस समय पर इस अद्वितीय और समर्पित शिल्प कला ने लोगों का जितना ध्यान आकर्षित किया, उतना ही इस मंदिर से जुड़ा कुछ रहस्यमयी घटनाओं ने भी लंबे समय तक लोगों का ध्यान खींचा। ये घटनाएं आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्याख्या से ही परे है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है कि मंदिर में शिखर पर स्थित ध्वज का हवा से विपरीत दिशा में फैरना। हम सभी जानते हैं कि कोई भी हल्की वस्तु जैसे कि कपड़े, झंडे या कागज हवा की दिशा के अनुसार चलते हैं और उससे बहते हैं जिस दिशा में हवा चल रही होती है। लेकिन पूरी जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा हमेशा हवा के प्रवाह के विपरीत दिशा में फैरती है। इस अद्भुत घटना की एक पौराणिक व्याख्या भी है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने देवी लक्ष्मी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। देवी लक्ष्मी समुद्र के देवता वरुण की पुत्री थी। इसीलिए जब भी वरुण देव अपनी पुत्री और दामाद से मिलने पूरी जगन्नाथ के मंदिर आते, तब पूरी जगन्नाथ का मंदिर उसके पवित्र 22 सीढ़ियों सहित और पूरा शहर बाढ़ में डूब जाता। इससे अनगिनत भक्तों की जान और संपत्ति का नुकसान होता था। भगवान जगन्नाथ हमेशा अपने भक्तों के कल्याण के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। इसीलिए अपने भक्तों को संकट से बचाने के लिए भगवान जगन्नाथ ने स्वयं भगवान हनुमान से संपर्क किया और उन्हें समुद्र की गतिविधियों पर नजर रखने और अपने भक्तों को बाढ़ से बचाने का आदेश दिया। हम जानते हैं कि भगवान हनुमान अपने साहस, शक्ति, निष्ठा और निस्वार्थ सेवा के लिए प्रसिद्ध हैं। वे श्री राम के परम भक्त के रूप में भी जाने जाते हैं। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान जगन्नाथ स्वयं श्री राम का ही एक रूप है। स्वाभाविक रूप से भगवान हनुमान वेदी हनुमान रूप में जगन्नाथ देव के इस आदेश का पालन करते हैं। पूरी जगन्नाथ मंदिर से मात्र 3.5 किलोमीटर दूर
उड़ीसा के शिरोली नामक स्थान पर यह वेदी हनुमान मंदिर स्थित है। वहां भगवान हनुमान की मूर्ति काले कस्त पत्थर से बनी हुई है और इसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ ने समुद्र की लहरों से अपने मंदिर की रक्षा का दायित्व पवन पुत्र हनुमान को सौंपा था। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि पूरी जगन्नाथ के मंदिर के सामने हवा अपनी दिशा बदल लेती है। इसी कारण से यह वेदी हनुमान को दरिया हनुमान या समुद्र हनुमान भी कहा जाता है। ये सुनकर आश्चर्य होगा कि इस वेदी हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति जंजीर से बंधी हुई है। ये सुनने के बाद निश्चित रूप से आपके मन में यह सवाल उठेगा कि पराक्रमी भगवान हनुमान को जंजीर से बांधने की शक्ति या साहस किसके पास हो सकता है। आखिरकार वे स्वयं श्री राम यानी भगवान जगन्नाथ के परम भक्त हैं। कोई भी भगवान अपने भक्त को जंजीर से बांधे रहने की अनुमति नहीं देगा। इसके पीछे दिलचस्प पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि जब भगवान जगन्नाथ ने भगवान हनुमान को यह जिम्मेदारी सौंपी थी, तब भगवान जगन्नाथ का भोग केवल खिचड़ी हुआ करता था। भगवान हनुमान कुछ ही देर में रोज रोज खिचड़ी खाने से दुखी हो गए थे। उन्हें अयोध्या में खाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की याद सताने लगी। इसीलिए वे रात के समय बिना किसी की अनुमति लिए अयोध्या जाकर विभिन्न व्यंजनों का सेवन करते और सुबह तक पुरी लौट आते। अचानक पुरी के भक्तों ने देखा कि भगवान हनुमान के वहां मौजूद रहते हुए भी पुरी जगन्नाथ का धाम बाढ़ से डूब रहा है। जब उन्होंने जांच की तो पाया कि समुद्र का जल स्तर भी बढ़ता है जब भगवान हनुमान वहां नहीं होते। भक्तों ने यह बात भगवान जगन्नाथ को बताई। तब भगवान जगन्नाथ ने आदेश दिया कि बिना अनुमति से जाने के कारण भगवान हनुमान को जंजीरों से बांध दिया जाए। भगवान हनुमान ने मुस्कुराते हुए इस दंड को स्वीकार कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि इन जंजीरों के प्रत्येक भाग में श्री राम का नाम अंकित है। बाद में जब भगवान जगन्नाथ ने भगवान हनुमान से इसका कारण पूछा तो भगवान हनुमान ने अपने मन का दुख व्यक्त किया। कहा जाता है कि इसके बाद से भगवान जगन्नाथ ने अपने लिए 56 प्रकार के भोग बनाने की घोषणा की, जिसमें से भगवान हनुमान को भी हिस्सा दिया जाने लगा। और तब से पुरी के समुद्र की लहरें भगवान जगन्नाथ के मंदिर को छू नहीं पाई। चूंकि यहाँ भगवान हनुमान को जंजीरों में बांध कर रखा गया है, इसीलिए उन्हें वेदी हनुमान कहा जाता है। हालांकि ये वेदी हनुमान मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसकी पौराणिक मान्यता अपार है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार पुरी के मंदिर में एक विपरीत दिशा में हवा बहने की घटना को एडीस इफेक्ट कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार पुरी के मंदिर के गुंबद की आकृति इस प्रकार बनाई गई है कि हवा के प्रवाह को मोड़ दिया जाता है और ये 90 डिग्री के विपरीत दिशा में बहने लगती है। यही कारण है कि ध्वज विपरीत दिशा में लहराता है। लेकिन आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि वैज्ञानिक वॉन कारमैन ने इस हवा के विपरीत प्रवाह के कारण की खोज 1930 ईस्वी में की थी, जबकि पुरी का मंदिर इससे कई वर्षों पहले 1161 ईस्वी में बनाया गया था। तो क्या विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं, या हमारे धर्म में बहुत पहले ही विज्ञान और आधुनिकता की ओर अग्रसर कर रहा है? हमने पिछली बार पुरी जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर स्थित ध्वज की अद्भुत और रहस्यमयी विशेषताओं के बारे में सुना। आज बात करते हैं उस 800 साल पुरानी परंपरा की जो आपको हैरान कर देगी। पुरी जगन्नाथ के मंदिर के शिखर पर फहराते इस ध्वज में हर श्रद्धालु के लिए आस्था का अनमोल संदेश छुपा है। ऐसा माना जाता है कि ये ध्वज सही और गलत के संकेत का प्रतीक है। पुरी जगन्नाथ के मंदिर के शिखर पर रोज नया ध्वज चढ़ने की परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। हर एकादशी के दिन इस ध्वज के पास एक दीप जलाने का भी विधान है। ये परंपरा लगभग 800 साल पहले शुरू हुई, जब राजा अनंत वर्मन चोड़ गंगा देव ने मंदिर की स्थापना की। उन्होंने इस कार्य का दायित्व चोल वंश के एक परिवार को सौंपा और तभी से परिवार के वंशज हर दिन मंदिर के शिखर पर ध्वज चढ़ाते हैं। मान्यता है कि
ये परंपरा अगर एक भी दिन भंग हो गई तो अगले 18 वर्षों तक मंदिर का संचालक बंद हो जाएगा। जिस चक्र पर यह ध्वज बांधा जाता है उसे नील चक्र कहा जाता है। मान्यता है कि चक्र वास्तव में भगवान विष्णु की शक्तिशाली सुदर्शन चक्र है। मंदिर के 214 फुट ऊंचे शिखर पर स्थित इस चक्र के ऊपर एक खंबे पर जो ध्वज फहराया जाता है उसे उड़िया में पतित पावन बाना कहा जाता है। ये बाना का अर्थ ध्वज है। ऐसा कहा जाता है कि इस ध्वज के दर्शन मात्र से पापियों के पाप धुल जाते हैं। जगन्नाथ संस्कृति के जानकारों के अनुसार ये ध्वज परम ब्रह्म का प्रतीक है। ऐसा भी माना जाता है कि जो भक्त मंदिर न आ पाए वो दूर से इस ध्वज के दर्शन करके भगवान जगन्नाथ को भोग अर्पित कर सकता है और अपनी प्रार्थना कर सकता है। इस ध्वज को अत्यंत पवित्र माना जाता है और भक्त इसे अर्पण कर पुण्य अर्जित करते हैं। ध्वज चढ़ाने का कार्य चोल वंश के प्रतिष्ठित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इन्हें गुरु सेवक या चुनार नियोग कहा जाता है। इन्हें बचपन से ही मंदिर के शिखर पर चढ़ने की कला में निपुण बनाया जाता है। ये सेवक हर शाम 214 फुट के ऊंचे शिखर पर चढ़ते हैं, पुराने ध्वज को निकालते हैं और भक्तों द्वारा अर्पित किए नए ध्वज को लगाते हैं। ध्वज खंबे पर 38 फुट लंबे खंबे के ऊपर लगाया जाता है जो शिखर से 25 फुट ऊंचा है। गर्मियों में यह कार्य शाम 5 बजे किया जाता है जबकि सर्दियों के समय थोड़ा पहले हो जाता है। सेवक अपनी कमर में ध्वज बांधकर चढ़ाई करते हैं। उनके पास एक छोटी लकड़ी की छड़ी होती है जिसका उपयोग बंदरों को भगाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले वे मंदिर के नृत्यशाला तक पहुंचते हैं, फिर नीले चक्र तक सीधा दीवार पर विशेष तकनीक से चढ़ाई करते हैं। 100 फुट ऊंची दीवार पार करने के बाद वे मंदिर के शिखर तक पहुंचते हैं। शिखर नारंगी के आकार का है जहां लोहे के ढांचे और रस्सियों की मदद से सेवक चढ़ते हैं। पूरा कार्य लगभग 20 मिनट में पूरा हो जाता है। ध्वज लॉटरी के माध्यम से तय होता है। हालांकि स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब भी ध्वज सफेद रंग का होता है तब बाढ़ या तूफान आना निश्चित होता है। बीते कुछ वर्षों में ध्वज का सफेद होना देखा गया है। अम्फान चक्रवात के पहले भी ऐसा ही हुआ था। पिछले साल एक बार ध्वज में गांठ लगाई गई और वह लहराने के बाद बंद हो गया। एक अन्य घटना में पाप मोचनी एकादशी के दिन ध्वज में मंदिर के दीप से आग लग गई थी। ऐसा माना जाता है कि यह घटनाएं किसी आने वाले संकट का संकेत देती है। ध्वज का आकार पहले काफी बड़ा हुआ करता था। 1993 में सुनील दत्त ने अपने बेटे संजय दत्त के नाम पर एक विशेष ध्वज अर्पित किया था जब वह कानूनी समस्याओं का सामना कर रहे थे। उस समय ध्वज 151 हाथ लंबा था। बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण SSI की मांग पर मंदिर के ध्वज की लंबाई 21 हाथ और फिर 14 हाथ और उससे कम कर दी गई। ये कदम मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। वर्तमान में ध्वज 1 फुट से लेकर 25 फुट तक होता है। ध्वज का आकार और लंबाई निर्धारित करने के लिए एक निश्चित शुल्क लिया जाता है और श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार ध्वज को मंदिर के शिखर पर भेज सकते हैं। गर्मी के मौसम में शाम 5 बजे रेशमी कपड़ों में सुसज्जित गाया के सेवक अपनी कमर पे सभी ध्वज बांधकर मंदिर के शिखर पर चढ़ते हैं। सर्दियों में यह समय थोड़ा पहले हो जाता है। उनके हाथ में एक छोटी लकड़ी होती है जो मंदिर के बंदरों को भगाने के लिए रखी जाती है। कुछ ही मिनटों में गाया के सेवक मंदिर की नृत्यशाला तक पहुंच जाते हैं और फिर नीले चक्र तक चढ़ने के लिए लगभग 100 फुट ऊंची दीवार चढ़ते हैं। वे दीवार पर एक खास तरीके से चढ़ते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद वे मंदिर के शिखर तक पहुंच जाते हैं जो कोमल आकार का होता है। लोहे के ढांचे और मंदिर के शीर्ष पर लटकती हुई रस्सियों की मदद से वे शिखर पर पहुंचते हैं। ये प्रक्रिया लगभग 20 मिनट में पूरी हो जाती है। फिर पुराने ध्वज को उतारकर नया ध्वज बांधा जाता है। नील चक्र मुख्य कार्य करता है, इसीलिए मंदिर के दक्षिणी दिशा से इसके साथ 300 फुट लंबी
4 इंच चौड़ी एक लोहे की पट्टी जुड़ी होती है। पतित पावन बाना का चुनाव लॉटरी के माध्यम से किया जाता है। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि जब भी पतित पावन बाना सफेद रंग का होता है तब तेज बारिश या तूफान आना तय होता है। पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि हर तूफान के दौरान वह ध्वज सफेद रंग का होता है। सेवकों का कहना है कि लॉटरी के अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे इस ध्वज का चयन किया जाए। पिछले साल एक बार ध्वज में गांठ पड़ गई थी जिससे वह उड़ना बंद हो गया था। इसके अन्य बार पाप मोचन एकादशी पर मानसिका ध्वज में आग लग गई थी जो मंदिर के शिखर पर रखे दीपक से लगी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि उम्फान तूफान के दौरान ये ध्वज उड़ चुका था। इन सभी संकेतों के माध्यम से क्या कलयुग के उदय का संकेत मिलता है? पुरी के मंदिर के शिखर पर जो चक्र है उसके ऊपर पतित पावन बन ध्वज बांधा जाता है। उसे नीला चक्र कहा जाता है। ये चक्र 8 धातुओं लोहा, तांबा, जस्ता, पारा, सीसा, पतील, चांदी और सोने से बना हुआ है। इसकी बाहरी व्यास 36 फुट और अंदर का व्यास 26 फुट है। ये चक्र लगभग 2 इंच मोटा है और इसे विभिन्न प्रकार के अलंकरण से सजाया गया है। माना जाता है कि यह चक्र वास्तव में सुदर्शन चक्र है जो भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। यह चक्र 214 फीट ऊंचाई पर स्थित है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र का उपयोग अन्याय और अशुभ शक्तियों का नाश करने तथा शांति स्थापित करने के लिए करते हैं। विभिन्न अवसरों पर इस चक्र के माध्यम से उन्होंने असुरों का वध किया है और स्वर्ग तथा पृथ्वी पर शांति स्थापित की है। इसीलिए वैष्णव परंपरा के अनुसार आज भी कई विष्णु मंदिरों के शिखर पर सुदर्शन चक्र का प्रतीक धातु से बने चक्र या वलय के रूप में स्थापित किया जाता है ताकि कई अशुभ शक्तियों से सुरक्षा मिले। और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है पुरी जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थापित नीला चक्र। सुदर्शन चक्र के बारे में कई पुराणों में कथाएं हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें देवता विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए सुदर्शन चक्र का वर्णन है। इस कथा के अनुसार सुदर्शन चक्र को हिंदू स्थापत्य के देवता विश्वकर्मा ने बनाया था। विश्वकर्मा की बेटी संज्ञा ने सूर्य देवता से विवाह किया था, लेकिन सूर्य की अत्यधिक गर्मी के कारण वह उनके पास नहीं जा सकती थी। जब संज्ञा ने पिता विश्वकर्मा को इस समस्या के बारे में बताया और विश्वकर्मा ने सूर्य तेज को कम कर दिया जिससे संज्ञा सूर्य के पास जा सकी। सूर्य के तेज को कम करने के बाद विश्वकर्मा ने बची हुई सामग्री पाई, उससे उन्होंने 3 पवित्र वस्तुएं बनाई। एक पुष्पक रथ, दूसरी भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। हिंदू पुराणों में सुदर्शन चक्र को सबसे शक्तिशाली अस्त्र के रूप में वर्णित किया जाता है। एक अन्य कथा शिव पुराण में सुदर्शन चक्र से संबंधित है। एक बार असुरों और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। असुर से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तभी सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए, लेकिन उस समय उनके पास कोई शक्तिशाली अस्त्र नहीं था। इसीलिए भगवान विष्णु ने भगवान शिव की आराधना शुरू की। उन्होंने संकल्प किया कि वह शिव को नील रंग के 1000 फूलों से प्रसन्न करेंगे। जब भगवान शिव ने यह देखा तो उन्होंने विष्णु से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। विष्णु ने भगवान शिव से विश्व का पालन करने के लिए एक शक्तिशाली अस्त्र की मांग की और तब शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। पूरी जगन्नाथ के मंदिर में स्थापित नीला चक्र लगभग 2200 किलोग्राम वजन का है। इसके अलावा इस चक्र का एक अन्य महत्व भी है। रथ यात्रा के बाद जब भगवान जगन्नाथ मासी गुंडीचा के घर वापस आते हैं तो वो बुखार से संक्रमित हो जाते हैं और उस समय पूरी जगन्नाथ धाम को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। इन 15 दिनों में भक्तगण मंदिर के शिखर पर स्थित नीले चक्र और पतित पावन बन के माध्यम से भगवान के दर्शन की इच्छा पूरी करते हैं।
आधुनिक विज्ञान के अनुसार ये चक्र बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर है। 214 फीट ऊंचाई पर स्थित नीला चक्र पूरी जगन्नाथ के मंदिर को आकाश या बिजली से बचाता है। ये 8 धातुओं से बना नीला चक्र बिजली को अवशोषित करने की क्षमता रखता है और मंदिर को सुरक्षा प्रदान करता है। एक 4 इंच चौड़ी धातु की पट्टी है जो अर्थिंग के रूप में काम करती है। ये पट्टी मंदिर के नीले चक्र से दक्षिण दिशा में माता बिमला देवी के मंदिर के सामने स्थित एक कुएं तक जुड़ी हुई है। ये धातु की पट्टी लगभग 300 फीट लंबी है। मंदिर के निर्माण के बाद से मौसम की खराबी और अन्य कारणों से इस चक्र को कई बार मरम्मत और प्रतिस्थापित किया गया है। 1595 ईस्वी में राजा रामचंद्र देव के शासन काल में इसे पहली बार पूर्ण नियमित किया गया। फिर 1649 ईस्वी में साइक्लोन के कारण ये चक्र कंजी गणेश के मंदिर के सामने गिर गया और वर्षों तक मंदिर बिना चक्र के रहा। और फिर राजा दिव्य सिंह देव ने 1751 ईस्वी में इसे फिर से स्थापित किया। आखिरी बार इसका प्रतिस्थापन 2010 में भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा किया गया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के लगभग 214 फुट ऊंचाई पर स्थित इस नीले चक्र का वजन लगभग 2200 किलोग्राम है। ये एक रहस्य है कि लगभग 800 साल पहले इतना भारी चक्र इतनी ऊंचाई पर कैसे स्थापित किया गया था। जहां तक आधुनिक विज्ञान की बात है, इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है, लेकिन पुराणों में इस चक्र की स्थापना के बारे में एक दिलचस्प कथा है। हम सभी जानते हैं कि सुदर्शन चक्र भगवान जगन्नाथ का अभिन्न हिस्सा है। ये चक्र हमेशा भगवान की रक्षा करता है, उनकी सेवा करता है और हमेशा उनके साथ रहता है। एक समय सुदर्शन चक्र के मन में गर्व और अहंकार उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगा कि मैं भगवान का परम भक्त हूँ। मुझसे बड़ा भक्त कोई हो ही नहीं सकता। भगवान जगन्नाथ जो सबके अंतर्यामी है, उन्होंने महसूस किया कि सुदर्शन चक्र के मन में अहंकार आ गया है। कहानी के अनुसार भगवान जगन्नाथ ने सुदर्शन चक्र को एक दिन बुलाया और कहा, वह पहाड़ देखो, एक मेरे परम भक्त तपस्या कर रहे हैं वहां पर। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि वह ना तो फल खाता है ना पत्तियां, केवल सूखे पत्तों पर ही जीवन यापन करता है। तुम उसे बुला लाओ। सुदर्शन चक्र को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, मैं हमेशा भगवान के पास हूँ, मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है, और भगवान मुझे ही भेज रहे हैं उसे बुलाने के लिए। लेकिन भगवान का आदेश अस्वीकार करना उसके लिए संभव नहीं था, इसीलिए वह उस पहाड़ पर गया। वहां सुदर्शन चक्र ने देखा कि भगवान के परम भक्त हनुमान जी तपस्या कर रहे हैं और केवल सूखे पत्तों पर ही जीवन यापन कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी से कहा, भगवान तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हैं, वह तुमसे मिलने आना चाहते हैं। लेकिन हनुमान जी से पहले ही सुदर्शन चक्र जगन्नाथ मंदिर लौट आया। जब हनुमान जी मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो देखा कि सुदर्शन चक्र चारों द्वारों पर इस तरह से घूम रहा था कि वह उसे पार नहीं कर सकते थे। हनुमान जी ने सोचा, भगवान ने मुझे भेजा है तो मुझे रास्ता भी दिखाएंगे। ये सोचकर वह सिंहा द्वार पर खड़े हो गए और फिर तपस्या में लीन हो गए। हनुमान जी की तपस्या से उनकी शक्ति में वृद्धि हुई और 8 हाथ प्रकट हुए। इन 8 हाथों में 4 हाथों से उन्होंने 4 सुदर्शन चक्र को रोका और बाकी 4 हाथों से भगवान जगन्नाथ को प्रणाम किया, और हनुमान जी ने आसानी से द्वार पार किया और भगवान के सामने उपस्थित हुए। भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक संतुष्ट हूं। अब से जो भी भक्त तुम्हें स्मरण करेगा या प्रणाम करेगा, उनके अंदर मेरी शक्ति का उदय होगा। और फिर भगवान जगन्नाथ ने सुदर्शन चक्र को कहा, अब से मैं तुम्हें मेरे मंदिर के शिखर पर स्थान दे रहा हूं, तुम्हारा नाम नीला चक्र होगा। यह सुनकर सुदर्शन चक्र बहुत दुखी हो गया और कहा, प्रभु,
अब तक मैं हमेशा आपके साथ था, आपके पास था, लेकिन अब यदि आप मुझे अपने से अलग कर रहे हैं तो मुझे कौन याद करेगा? भगवान जगन्नाथ ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जो भक्त मेरे दर्शन करने के लिए आएगा और किसी कारणवश मेरे दर्शन ना कर सकेगा, और यदि तुम्हारे दर्शन करेगा तो उन्हें मेरी कृपा समान प्राप्त होगी। इसीलिए भक्तों का मानना है कि नीला चक्र या सुदर्शन चक्र का दर्शन भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन समान महत्वपूर्ण है। भगवान जगन्नाथ की लीला और उनकी अद्भुत कथाएं कभी खत्म नहीं होती। इसका एक उदाहरण है समुद्र की आवाज। हम जानते हैं कि मंदिर के 4 द्वार होते हैं, उत्तर द्वार, दक्षिण द्वार, पूर्व द्वार और पश्चिम द्वार। उत्तर का द्वार हाथी द्वार, दक्षिण का द्वार अश्व द्वार, पूर्व का द्वार सिंह द्वार और पश्चिम का द्वार विध्र द्वार, ऐसा कहा जाता है। इनमें से मुख्य द्वार सिंह द्वार है। अद्भुत बात यह है कि जब भी आप पुरी के श्री क्षेत्र में कदम रखते हैं तो सबसे पहला एहसास आप जो करेंगे वह समुद्र की गड़गड़ाहट, क्योंकि पूरे समुद्र के किनारे पर स्थित है। इसीलिए यहां हमेशा समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे ही आप पुरी जगन्नाथ के मंदिर के सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, अचानक से समुद्र की गड़गड़ाहट सुनाई देना बंद हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने रिमोट से समुद्र की आवाज म्यूट कर दी हो। और जैसे ही आप मंदिर के बाहर आते हैं, समुद्र की गड़गड़ाहट फिर से सुनाई देने लगती है। ये कुछ भक्तों के लिए एक चमत्कारी घटना है, जबकि विज्ञानों का मानना है कि एक सामान्य प्राकृतिक घटना है ये, क्योंकि मंदिर में बड़ी संख्या में लोग आते हैं और वहां पूजा के दौरान घंटियां, संगीत और शोर शराबा होता है, जिसकी वजह से हमारी सुनने की क्षमता समुद्र की आवाज को अलग से सुनने में सक्षम नहीं होती। पुरी के तटीय क्षेत्र में महदथी कहा जाता है। इस महदथी क्षेत्र में मंदिर के सिंह द्वार में एक अजीब अंतर देखने को मिलता है। जब आप सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं तो समुद्र की आवाज अचानक गायब हो जाती है। इसके पीछे एक पौराणिक व्याख्या है। कहा जाता है कि एक बार नारद जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आए थे। उस समय मंदिर के द्वार पर पहरा दे रहे थे हनुमान जी। हनुमान जी ने नारद जी से कहा, भगवान जगन्नाथ इस समय विश्राम कर रहे हैं, इसीलिए दर्शन नहीं हो पाएंगे। लेकिन नारद अंदर झांकने लगे और देखा भगवान जगन्नाथ उदास मन से बैठे हैं। तब उन्होंने जाना कि समुद्र की आवाज के कारण भगवान की नींद में खलल पड़ रहा था। कहते हैं कि इसके बाद नारद जी ने हनुमान जी से यह घटना बताई। फिर हनुमान जी ने समुद्र से कहा कि वह अपनी आवाज को दूर कर दे। समुद्र ने कहा कि वह अपनी आवाज नहीं रोक सकता। इसके बाद समुद्र ने हनुमान जी से कहा कि यदि आप अपने पिता पवन देव से प्रार्थना करें तो हवा रुक जाए, तब ही समुद्र की आवाज बंद हो सकती है। हनुमान जी ने पवन देव से प्रार्थना की, लेकिन पवन देव ने कहा कि हवा को रोकना संभव नहीं है। हालांकि उन्होंने यह सुझाव दिया कि मंदिर के आसपास एक बड़ा गोला बना दिया जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। उसके बाद हनुमान जी ने पवन देव की सलाह पर हवा के निर्मित एक चक्र बनाया, जिससे हवा मंदिर की दिशा में नहीं बह सकती थी और भगवान जगन्नाथ को शांति से सोने का अवसर मिला। पौराणिक रूप से इसका एक ही कारण बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर के अंदर समुद्र की गड़गड़ाहट नहीं सुनाई देती है। इसके बाद एक और रहस्यपूर्ण बात है जो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। सामान्य रूप से हम सभी जानते हैं कि समुद्र तटों पर दिन के वक्त हवा का रुख समुद्र की जमीन पर होता है और रात के समय पर इसका रुख विपरीत दिशा में यानी जमीन से समुद्र की ओर होता है। लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर में यह घटना उल्टी दिशा में घटती है। यहाँ दिन के समय हवा का रुख जमीन से समुद्र की ओर, रात के समय समुद्र से जमीन की ओर होता है।
इस घटना की कोई संतोषजनक वैज्ञानिक व्याख्या आज तक नहीं दी जा सकी है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रहस्य में से एक सबसे अनोखा रहस्य यह है कि इस मंदिर के गुंबद पर कोई पक्षी नहीं बैठता। हमारा भारत पक्षियों का देश है। यहाँ हर कोने में रंग बिरंगे पक्षी देखने को मिलते हैं। चिड़िया, कबूतर आदि को हम अक्सर अपने घर की छत, खिड़की के कोने, बिजली के खंभे और मोबाइल टावर पर घोंसला बनाते हुए आराम से देखते हैं। लेकिन अगर आप पुरी जगन्नाथ के मंदिर के इतिहास को देखें तो जानेंगे कि आज तक इस मंदिर के गुंबद पर किसी पक्षी ने न तो घोंसला बनाया है और ना ही किसी ने उसे मंदिर के ऊपर से उड़ते हुए देखा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ का वाहन गरुड़ देवता स्वयं मंदिर में रहते हैं। ऋग्वेद में उनका उल्लेख मिलता है। धार्मिक विश्वास के अनुसार गरुड़ भगवान विष्णु और भगवान जगन्नाथ के वाहन है। ऐसी मान्यता है कि गरुड़ की उपस्थिति के कारण उसके ऊपर कोई अन्य पक्षी नहीं उड़ता। अब अगर बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, क्यों पुरी जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता, उस पर विशेषज्ञों ने शोध किया है। उनका एक वर्ग मानता है कि चूंकि ये मंदिर उड़ीसा में समुद्र तट के पास स्थित है, वहां हवा की गति अत्यधिक तेज है। इस वजह से मंदिर के ऊपर किसी पक्षी का उड़ पाना लगभग असंभव हो जाता है। उल्लेखनीय ये है कि पुरी जगन्नाथ की मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। अब एक और खास बात पर गौर करें, पुरी जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर से कभी कोई विमान भी नहीं उड़ता। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि मंदिर के ऊपर से कोई हवाई मार्ग नहीं है। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर के ऊपर मौजूद नील चक्र को भी इसका एक कारण माना जाता है। मंदिर के ऊपर स्थित ये चक्र क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वायरलेस संपर्क को बाधित कर देता है। इसीलिए यदि इस क्षेत्र में विमान उड़ान भरे तो उनके लिए संचार व्यवस्था प्रभावी बनाना संभव नहीं है। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई विमान उड़ान नहीं भरता। हालांकि इनके पीछे दावों का पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन ये जरूर सच है कि भारत के अन्य किसी भी हिंदू मंदिर में ऐसा नियम नहीं पाया गया है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के इतिहास में एक और चमत्कारी पहलू ये है कि आप इस मंदिर के गुंबद की छाया को कभी भी जमीन पर गिरते हुए नहीं देख सकते। आमतौर पर किसी वस्तु के सामने अगर प्रकाश उड़ता है तो उसकी छाया उसके विपरीत दिशा में जमीन पर पड़ती है। लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है और इस मंदिर परिसर में 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बावजूद इतना बड़ी संरचना होने के बाद भी पुरी के मंदिर के गुंबद की छाया जमीन पर गिरती हुई आज तक किसी ने नहीं देखी। जगन्नाथ मंदिर के गुंबद की छाया जमीन पर न गिरने के पीछे एक वैज्ञानिक व्याख्या भी है। इसके वास्तु और स्थापत्य काल को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि किसी भी तरह से इसकी छाया जमीन पर न पड़े। हम ये भी जानते हैं कि 13वीं शताब्दी के आसपास उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था। ये मंदिर भी इस बात का प्रमाण है कि भारतीय उस समय सूर्य की स्थिति और दिशा का पता लगाने में कितने दक्ष थे। और आश्चर्य की बात यह है कि कोणार्क मंदिर की छाया भी जमीन पर कहीं नहीं पड़ती। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय भारतीय सूर्य विज्ञान के क्षेत्र में कितने दक्ष थे। और जब मंदिर का निर्माण हुआ तो उसकी संरचना को इस प्रकार से तैयार किया गया कि उसकी छाया कभी भी जमीन पर स्पर्श न करे। ये सोचकर रोमांचित हो सकते हैं कि आज से इतने समय पहले हमारे भारतीय इतने परागत थे कि ये काम वे इतनी सहजता से कर पाए। आज के समय में लोग आधुनिक उपकरणों के विभिन्न प्रकार के उपग्रहों पर निर्भर रहते हैं, किसी भी प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। दुबई जैसे देश में जो वास्तुकला के विश्व के अन्य सभी देशों से मत दे रहे हैं, वे आधुनिक विज्ञान के सहारे निर्माण कर पा रहे हैं। ये काबिलियत तारीफ है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए
कि लगभग 800 साल पहले भारतीयों के पास इसका कोई भी हिस्सा उपलब्ध नहीं था। इसके बावजूद प्राचीन काल में भी भारतीयों की स्थापत्य कला की कृति आज भी अद्भुत और लोगों को हैरान कर देने वाली है। जगन्नाथ मंदिर की अद्भुत वास्तुकला और इसके विभिन्न रहस्यमयी और चमत्कारिक पहलुओं को हमने अब तक चर्चा की। मूर्ति निर्माण का इतिहास भी अब हमारे लिए अज्ञात नहीं है, लेकिन यह ऑडियो शो अधूरा रहेगा यदि इसमें भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रहस्य यात्रा का जिक्र न किया जाए तो। इसके अलावा रथ यात्रा का महत्व क्या है और क्यों दुनिया के कौन कौन से लोग इस उत्सव के दौरान उड़ीसा के पुरी में इकट्ठा होते हैं, पहलुओं पर भी चर्चा करना जरूरी है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा मनाई जाती है। इस उत्सव में कुल 11 दिनों तक भगवान जगन्नाथ और सुभद्रा की पूजा अर्चना होती है। पुरी की रथ यात्रा का इतिहास और परंपरा को उल्लेख कपिल सहित ब्रह्म पुराण, पंडर पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। शास्त्रों में लिखा है, रष्टथम वामनम दृष्टवा पुनर्जन्मा न विद्यते, अर्थात रथ पर विराजमान भगवान वामन जगन्नाथ का दर्शन करने से व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं मिलता। इसी कारण रथ की रस्सी खींचने को धर्म पुराण हिंदू पुण्य का कार्य मानता है। भगवान जगन्नाथ का सबसे बड़ा उत्सव रथ यात्रा है। पुराणों के अनुसार एक बार सुभद्रा ने अपने बड़े भाई कृष्ण को बलराम से नगर दर्शन की इच्छा प्रकट की। तब दोनों भाई और सुभद्रा रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में गुड़िया नामक स्थान पर अपनी मौसी के घर गए। यहाँ पर वो 7 दिन रुके। इस दौरान नगर भ्रमण पूरा करके जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा पुरी लौट आए। यही कारण है कि तब से पुरी में रथ यात्रा मनाई जाती है। पुरी की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा 3 अलग अलग सुसज्जित रथों पर सवार होकर मौसी के घर जाते हैं। इस यात्रा को सीधा रथ और लौटने को उल्टा रथ कहा जाता है। लेकिन केवल पुरी ही नहीं, देश के विभिन्न इस्कॉन मंदिरों में भी रथ यात्रा का आयोजन होता है। पश्चिम बंगाल में यह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बंगाल के महेश और महिषा दल की रथ यात्रा आयोजन प्रसिद्ध है। माना जाता है कि पुरी जगन्नाथ की रथ यात्रा से ही बंगाल में रथ यात्रा की शुरुआत हुई। चैतन्य महाप्रभु ने नील चाल इस परंपरा को बंगाल में लाया। उनके अनुयायियों ने बंगाल में पुरी के समान रथ यात्रा की परंपरा शुरू की। लगभग 2 महीने लगते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहते हैं। इसकी ऊंचाई
45 फीट है और इसमें 7 फीट व्यास और 16 पहिए होते हैं। रथ को पीले और सुनहरे कपड़ों से सजाया जाता है। बलराम के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 44 फीट तक होती है। इसमें 6 फीट का व्यास और 14 पहिए होते हैं। रथ को लाल और हरे कपड़ों से सजाया जाता है। सुभद्रा के रथ को दर्प दलन कहा जाता है। ये रथ 43 फुट ऊंचा होता है और इसमें 12 पहिए होते हैं। रथ को लाल और काले कपड़ों से सजाया जाता है। रथ यात्रा के दौरान कई चमत्कारी घटनाएं जुड़ी हुई है। इनमें से एक है जब रथ इस्लाम धर्म के अनुयायी शाल बेग की समाधि के सामने जाकर रुक जाता है। लोक कथाओं के अनुसार शाल बेग भगवान जगन्नाथ के बड़े भक्त थे। समाधि के सामने रथ तब तक रुक सकता है जब तक उनकी आत्मा के लिए शांति प्रदान नहीं की जाती। रथ के पहले भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को की जाती है। इसमें भगवान को 108 कलश जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद आश्वस्त हो जाते हैं कि यात्रा तक आराम करते हैं। इस अवधि में उनकी पूजा नहीं होती। रथ यात्रा के दिन उड़ीसा के राजा सोने के झाड़ू से रथ को साफ करते हैं। उत्सव के अंत में भगवान को नए वस्त्र पहनाकर सजाया जाता है। हेरा पंचमी, इस दिन भगवान जगन्नाथ की पत्नी देवी लक्ष्मी की पूजा को और विशेष अनुष्ठान के लिए किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो कि रथ यात्रा के उत्सव का हिस्सा है। रथ यात्रा के दौरान एक खास बात होती है। जब तक डाहू का बोली नहीं गाया जाता, रथ आगे नहीं बढ़ता। ये परंपरा जगन्नाथ के प्रति स्थानीय श्रद्धा और विश्वास को दर्शाती है। इस दिन एक और विशेष प्रदर्शन होता है जिसे बत्ती खेल कहा जाता है। इसमें बत्ती नामक समुदाय के लोग आगे के गोलों से विशेष किताब देखते हैं। ये प्रदर्शन भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। हालांकि इन सभी अनुष्ठानों और प्रदर्शनों का मुख्य उद्देश्य भगवान जगन्नाथ के भक्तों के उत्साह और भक्ति को बढ़ाना है। जगन्नाथ अर्थात जगत के नाथ या जगत के स्वामी। जगन्नाथ देव विष्णु का अवतार माने जाते हैं। उनकी पूजा उनके बलराम और बहन सुभद्रा के साथ की जाती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि जगन्नाथ शब्द किसी संस्कृत निष्ठ आदिवासी शब्द से आया है। ये शोधकर्ता जगन्नाथ को मूलतः आदिवासी देवता मानते हैं। उड़ीसा के प्राचीन आदिवासी, जिसे सरबर कहा जाता है, वृक्ष पूजा करते थे। वे अपने देवता जगन्नाथ को कहते थे संभावत। इसी शब्द से जगन्नाथ शब्द का उत्पन्न हुआ। हालांकि ये सभी मत सर्वमान्य नहीं है। दैत्यपति नाम से जाने जाने वाले एक अब्राह्मण पुरोहित वर्ग का दावा है कि विश्वसु नाम के एक सरबर जगन्नाथ भक्त के वंशज हैं। वे पुरी के मंदिर के कई प्रमुख उत्सवों को आयोजित करते हैं। ईश्वर का परिवार कहलाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के बीच जातिगत भेदभाव नहीं हो रहा। हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों में जगन्नाथ की पूजा होती है। वे न सिर्फ केवल वैष्णव देवता है, बल्कि सारे समुदायों के देवता हैं। जगन्नाथ को तांत्रिक क्रियाओं का सार भी माना जाता है। शैव और शाक्त संप्रदाय उन्हें देवी बिरजा का भैरव अर्थात शिव मानते हैं। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी शाक्त संप्रदाय के हैं। हालांकि इस मंदिर में वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव सबसे अधिक है। मान्यता है कि भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जगन्नाथ किसी भी देवता का रूप धारण कर सकते हैं। भागवत पुराण में कहा गया है कि ऋषि मार्कंडेय पुरुषोत्तम जगन्नाथ और शिव की एकता सिद्ध करते हैं। जगन्नाथ की महिमा और लीलाएं अपार है। कहा जाता है कि जगन्नाथ देव सभी प्रकार के पापियों को भी क्षमा कर देते हैं, लेकिन अहंकारी को क्षमा नहीं करते। इसीलिए माना जाता है कि जगन्नाथ देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए
सबसे पहले व्यक्ति को अपने अहंकार को त्यागना होगा। अहंकार मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है। हम सभी जानते हैं कि पुरी में रथ यात्रा के दौरान लाखों लोगों की भीड़ जुटती है और 15 दिनों तक ये मेला चलता है। रथ यात्रा निर्मल धारा के मंत्र या स्तुति के साथ जगन्नाथ का वंदन किया जाता है। जीवन और जगत की धारा में जगन्नाथ देव धन, सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक बनकर युगों युगों से विराजमान है। जीवन के प्रवाह में जगन्नाथ देव लक्ष्मी संपत्ति के आधार हैं। रथ यात्रा के दिन श्री श्री जगन्नाथ देव का आशीर्वाद सिर पर धारण कर उनकी उपासना करने की जीवन रथ को भी सुंदर और लाभदायक बनाया जा सकता है। कहा जाता है कि हमें धन वृद्धि के लिए रथ के दिन अपने घर का देव स्थान पर एक सुंदर पीला कपड़ा रखना चाहिए। उस कपड़े पर 11 कैड़ियां रखनी चाहिए। कैड़ियों पर केसर तिलक करना चाहिए। इसके बाद धन वृद्धि के लिए उन्हें रात भर देव स्थान पर रहने दें। अगले दिन कैड़ियों को उस पीले कपड़े में बांधकर धन रखने की जगह पर कैश बैंक में रखें। इससे कामक्ष आर्थिक समृद्धि होगी। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा हो तो रथ के दिन ये कार्य करें। 11 प्रकार के फल, एक एक करके 11 मिठाइयां, 11 1 रुपए के सिक्के, एक पीला कपड़ा मोड़ लें। सुबह 8 बजे से पहले ये क्रिया करें। ये पीले कपड़े का पोटला किसी जगन्नाथ मंदिर, रथ यात्रा के स्थान या राधा कृष्ण मंदिर में देवता के सामने रखें। बाबा जगन्नाथ से प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना बताएं। आपकी मनोकामना कुछ ही दिनों में श्री श्री जगन्नाथ देव के आशीर्वाद से पूरी होगी। श्री श्री जगन्नाथ देव धाम परम पवित्र स्थान है। अपने पाप और ताप से जर्जर होने पर पश्चाताप और प्रायश्चित से मुक्ति पाने के लिए जगन्नाथ धाम आने पर परम शक्ति और पापों से मुक्ति मिलती है। ये कहानियां नहीं बल्कि वास्तविकता की अदृश्य परतें हैं। जगन्नाथ देव की तीर्थ भूमि से सभी लोग अपने मन की उमंग और उत्साह के साथ आते हैं। समुद्र स्थल, प्राकृतिक सौंदर्य, जगन्नाथ के दर्शन और अन्य अद्भुत दृश्यों से हर मन तृप्त हो उठता है। मनुष्य के जीवन में सभी त्योहारों का मूल आधार सुखी रहना है, समृद्धि प्राप्त करना है और शांततापूर्ण जीवन जीना है। मान्यता है कि तुलसी भगवान नारायण का अत्यंत प्रिय है। रथ यात्रा के दिन तुलसी की माला बनाकर जगन्नाथ देव को अर्पित करें। 108 तुलसी के पत्ते की माला एक कम से कम 54 पत्तों की माला बनाकर अर्पण करें। तुलसी के पत्तों को छेदे बिना डंठल के सहारे मिला के बनाइए। इसके बाद ये माला जगन्नाथ मंदिर, रथ यात्रा वाले मंदिर, विष्णु मंदिर या राधा कृष्ण मंदिर में अर्पित करें। अगर घर में जगन्नाथ देव की तस्वीर या मूर्ति हो तो वहां भी ये माला चढ़ाई जा सकती है। जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की तस्वीर पर यह माला अर्पित कर प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना बताएं, आपको सफलता मिलेगी और मन को शांति प्राप्त होगी। सुभद्रा, बलराम और जगन्नाथ के दर्शन से हर मन प्रसन्न होकर शांत हो जाता है। रथ की रस्सी का स्पर्श जीवन की गति और उत्साह का प्रतीक है। जगन्नाथ देव की रथ यात्रा उत्सव में जीवन की धारा और भक्तों की भावना का पूर्ण प्रदर्शन होता है। जगन्नाथ देव समस्त संसार के नाथ हैं। उनके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। भक्ति की मनोकामना उन्हें कहानी की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं जानते हैं। हम में से कई लोग पुरी के जगन्नाथ मंदिर भक्त भाव से गए होंगे। कुछ लोग ऐतिहासिक और वास्तुकला के नमूने को देखने गए होंगे। हमारे मन में आस्तिक और नास्तिक दोनों भाव के लोग विराजमान हैं। विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है। धीरे धीरे हमें भी समझ में आ रहा है
कि हमारे मंदिर और धर्म के पीछे विज्ञान था। हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया था उसे पूरी तरह समझना अभी भी कठिन है। आशा है कि एक दिन हम इस रहस्य को सुलझाकर उनके गहरे अर्थ को समझ पाएंगे। प्रभु ने हमें कमजोर या अंधविश्वासी नहीं बनाया है। हमारे देवताओं ने हमें अहंकार छोड़ने और धर्म के सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है। ये मार्ग कठिन है। स्वर्ग, आत्मत्याग और अहंकार छोड़ना आसान नहीं है। आशा है कि हम सभी इस मार्ग पर चलने में सक्षम होंगे। प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद समस्त जीवों पर बना रहे। आप सब लोग अच्छे रहें। आशा है कि मैं आपके कई सवालों का उत्तर देने में सक्षम रहा हूं। बहुत जल्द एक नए विषय के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। जय जगन्नाथ।